जब से देश आजाद हुआ अब तक की बात अगर उठा के देखें तो कांग्रेस का सबसे लंबा राज रहा इस देश में। और 2014 के बाद से जो बदलाव हुए हैं वो चर्चा का विषय है आज पूरी दुनिया में। अब बदलाव की जरूरत क्यों है, कहाँ है, कैसे है, उन पर ज्यादा जाएंगे तो डिबेट में ज्यादा समय खर्च होगा। मैं थोड़ा ताजा इनको जो है याद दिलाने का प्रयास करता हूँ कि इस देश में एक मुद्दा 500 वर्षों से राम मंदिर का था, और जब राम मंदिर के बाद 370-35 की बात आई तो कांग्रेस का ये कहना था, जैसे आज कह रहे हैं कि विकसित भारत के लिए झूठ बोल रहे हैं कि ये कभी हो ही नहीं सकता, इसे छेड़ोगे तो नमक की तरह गल जाओगे। तो जो चीज जो नीतियां आपकी थी उनको बदलना जहां जरूरी है वहां बदला जा रहा है। मजदूरी को बदला है क्या आपने? कोई दिक्कत नहीं है। मजदूरी मनरेगा में सबको पता है कि आपने 10 वर्षों में क्या क्या घोटाले क्यों बनाया था, उसका क्या लाभ क्या नुकसान हुआ। आप जो है देवेंद्र जी मजदूरी बदली है क्या? मजदूरी बदलेंगे? मैं बता रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ, मेरी बात पूरी बताने दीजिए। मैं पंचायत का हिस्सा रहा हूँ, ब्लॉक का प्रमुख रहा हूँ, इसलिए मुझे बारीकी से पता है इन योजनाओं का जो है ना क्रियान्वयन कैसे हो रहा था मुझे पता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पंचायती स्तर पर जहाँ ग्राम प्रधान से शुरू होकर ये क्षेत्र पंचायत का मामला होता है, जहाँ से मनरेगा की मजदूरी शुरू होती है, वहीं से सिस्टम दागदार था। सारी दागदार ये थी कि किताबों में फाइलों में ये शुरू होता था और मजदूर जो है कागजों तक चलता था। जैसे राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ 10 पैसा पहुंचता है, वही मनरेगा में होता हुआ आया है। वो बदनाम हुई है योजना, उसमें महात्मा गांधी जी के प्रति जो तो आप जीराम जी के जरिए खत्म कर देंगे, ये आप कह रहे हैं? हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आप क्या रोड मैप क्या है? वो भ्रष्टाचार खत्म करने का रोड मैप क्या है? आज भी हरदोई से खबर सामने आई थी जहाँ पर मनरेगा को लेकर चीजें निकलकर सामने आई, वहां पर अधिकारी जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए कुछ योजनाओं को ठीक करना जरूरी है। ये बेवजह का घुमाकर डीपी यादव साहब, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना सरकार की जिम्मेदारी, और इसलिए